आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताशीष दे। क्या आपको पता है कि आपको छुटकारे के लिए क्या चीज़ चाहिए? आपको बरकत के लिए, आपको सामर्थ के लिए, ताकत के लिए, अनुग्रह के लिए, चंगाई के लिए, उठने के लिए, सामर्थ्य काम करने के लिए, वरदानों को पाने के लिए, बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए, खुद बचने के लिए, औरों को बचाने के लिए, घराने का उद्धार करने के लिए, दूसरों को बपतिस्मे तक पहुंचाने के लिए, वरन खुद गैर भाषा में पवित्र आत्मा का दान, भरपूरी आत्मा, सामर्थ, परिपूर्णता में परिपूर्ण होने के लिए क्या चाहिए? सोच कर देखो क्या चाहिए। जो चीज़ हम नहीं करते हैं, ये हकीकत है। प्रभु बात कर रहा है, प्रभु कह रहा है हमें क्या चाहिए। प्रभु देखो हमसे ये नहीं कह रहा है कि तू मुझे तन दे, मन दे, धन दे। नहीं, समझने की ज़रूरत है। आज हमें अपने आप से एक बार पूछ कर देखो कि क्या चाहिए, प्रभु क्या चाहता है। प्रभु एक बात हमसे चाहता है कि हर समय हम उसकी सुनने के लिए तैयार रहें। एक और चीज़ प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसकी रेमावास को, उसके शब्द को सुने, क्योंकि उसके शब्द में हमारा छुटकारा छिपा है। जब हम अपने आप को उसकी सुनने के लिए देते हैं ना, तो तब हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है, नया बदलाव आता है, नई आशीष खुलती है, नई बरकत खुलती है। क्योंकि प्रभु की आवाज़ में सामर्थ्य है, प्रभु की आवाज़ में छुटकारा है, प्रभु की आवाज़ में हमारे डिलीवरेंस है। सब प्रकार के शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक और संसारिक छुटकारे हैं। आज हमें प्रभु के शब्द की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है जब तू प्रभु का शब्द सुने तो अपने मन को कठोर ना कर, क्योंकि आज ही तेरे उद्धार का दिन है। जब प्रभु का शब्द बोला जाता है तो इसका मतलब वो कल काम नहीं करेगा, वो आज ही काम करेगा, वरन अभी काम करेगा। और उसी शब्द को हम सुनना नहीं चाहते हैं। कई बार इग्नोर करते हैं, कई बार ढीलम ढाला रवैया अपनाते हैं, कई बार हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम चाहकर भी नहीं सुन पाते, कई बार उसकी उपस्थिति में नहीं बैठ पाते, अपने कानों को उसकी सुनने के लिए अलाउ नहीं कर पाते। लेकिन ये एक बहुत बड़ा तरीका है कि जब एक विश्वासी परमेश्वर के रेमा शब्द को, रेमा मतलब जो परमेश्वर स्वयं अपने मुंह से कहता है और हमारे कानों में पहुंचता है और हमें सुनाई देता है, और वो वचन के अनुसार होता है, जो पवित्र शास्त्र में से परमेश्वर होकर कहता है, उसे कहते हैं रेमा शब्द। जो प्रभु अपने वचन के अनुसार कहता है, वचन के विरुद्ध नहीं, और हमारे कानों में आवाज़ आती है। आज एक विश्वासी को प्रभु की डायरेक्ट आवाज़ की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम डायरेक्शन पाएँ, ताकि हम मार्ग में सही सीधाई से चलें, ताकि हम ठोकर ना खाएं, ताकि हमें कोई रोक टोक ना हो, ताकि हम कुछ खोने ना पाएँ, ताकि हम बढ़े तो हमारी मेहनत कूड़ा ना हो, ताकि हम कुछ बोएं तो वो बेकार ना जाए, ताकि हम आराधना प्रार्थना करें तो हमारा परिश्रम व्यर्थ ना हो, ताकि हम प्रभु में होकर जो कुछ भी करें सब कुछ परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। उन सभी बातों को सक्सेसफुल करने के लिए आज आपको और मुझे परमेश्वर के रेमा शब्द को सुनने की जरूरत है, जिसके लिए हमें अपने आप को देना होगा शमूएल नबी के अनुसार। जैसे शमूएल ने कहा था कि हाँ प्रभु कह कि तेरा दास सुनता है। क्योंकि जब तक एक विश्वासी, एक व्यक्ति परमेश्वर से नहीं सुन सकता तो वो अपनी ज़िंदगी में छुटकारों को नहीं देख सकता, क्योंकि उसका छुटकारा परमेश्वर की आवाज़ में है, जिसको सुनने के लिए हमें ध्यान लगाना होगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, सोचो उसकी पत्नी बांझ थी, 90-95 वर्ष का होने के बाद भी उसके पास संतान नहीं थी, लेकिन जब उसने सुना तो उसने वंश पाया। आज आप और मैं भी उसके वंश कहलाए जाते हैं। लिखा है आप और मैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया वो अब्राहम के वंशज हैं, वो अब्राहम के वंश के हैं। सोचो उसने सुना तभी तो हम उसके वंश बन पाए। आज हमें भी अब्राहम की संतान के नाम से जाना जाता है, आपको भी अब्राहम की संतान के नाम से जाना जाता है। इज़राइल की संतान, अब्राहम की संतान, इसहाक और याकूब की संतान। आप और मैं अब्राहम की संतान है, जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु पर विश्वास करने के कारण हम अब्राहम की संतान हो गए। मेरे भाई और बहनों, सोचो जैसे ही एलिया ने सुना तो उस विधवा का छुटकारा था, जैसे ही एलीशा ने सुना तो उसकी विधवा का बेटा, उस औरत का बेटा जिसके पास बच्चे की आशीष नहीं थी लेकिन उसको आशीष मिली, और जब वो बड़ा हो गया वो मर गया था, लेकिन जब एलीशा ने प्रभु की आवाज़ को सुना तो वो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। मेरे भाई और बहनों, जब एक विश्वासी सुनता है परमेश्वर की आवाज़ को तो कहीं ना कहीं वो छुटकारे को लाता है, सामर्थ को लाता है, अभिषेक को लाता है, ताकत को लाता है, अनुग्रह को लाता है, रिजल्ट को लेकर आता है, एक उत्तर को लेकर आता है। जैसे ही मूसा ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना तो इस्राएली के लिए उत्तर मिले, आशीष मिली, बरकत मिली, छुटकारा मिला, पानी मिला, समुद्र 2 भाग हुआ, और सब प्रकार की ज़रूरतें उनकी पूरी हुई। कैसे? सुनने के द्वारा। जब परमेश्वर ने उनसे कहा तो उन्होंने सुना, जैसे ही मूसा ने सुना तो उनको उत्तर मिला, और उत्तर के कारण वो आगे बढ़ते गए। ये तरीका है। जब एक विश्वासी को परमेश्वर के रेमा शब्द की बहुत ज़रूरत है, वो ही ज़िंदगी है। जब तक प्रभु नहीं कहेगा ना तब तक हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक प्रभु की नहीं सुनेंगे वो छुटकारा हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। इसीलिए
हमें अपने आप को प्रभु की सुनने के लिए देना होगा, चाहे धीरज धरना पड़े, क्योंकि धीरज तो धरना ही पड़ेगा। यह हकीकत है, प्रभु का रूल है, वो बाप है, वो प्रभु है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कई बार वो हमें धीरज धरना सिखाता है, हमें अपने और नज़दीक लेकर आता है। ये नहीं कि सब हथेली पे सरसों जमा दी, एक बार में ऑन द स्पॉट काम हो जाए, नहीं। कर तो वो एक ऑन द स्पॉट भी सकता है, उसने बहुतों के साथ किया है, लेकिन उसने ऑन द स्पॉट करने के बाद भी लोगों के बर्तावों को देखा है, उसने ठोकर खाई है, उसके आंसू बहे, उसने बहुत आंसू बहाए हैं कि नहीं। अब जब तक ये अपनी तरफ से प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे ना, तब तक मैं इन पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। मानव जाति ने यहोवा का भरोसा तोड़ा है, वो क्यों नहीं कर सकता ऑन द स्पॉट। लोगों से उसने ऑन द स्पॉट बात करी। शमूएल को नहीं पता था कि परमेश्वर उससे बात करेगा, लेकिन शमूएल से परमेश्वर ने ऑन द स्पॉट बात करी। शमूएल को तो ये भी नहीं पता था कि जो उसको आवाज़ आ रही है वो परमेश्वर की है। सोचो मेरे भाई और बहनों, प्रभु वो प्रभु है। प्रभु का मतलब वो सब कुछ करता है, वो उसकी मर्जी है, वो मालिक है, वो राजा है। लेकिन उसने लोगों से ऑन द स्पॉट भी बात करके देखी, उसमें उसको कुछ नहीं मिला आंसुओं के सिवा। इसीलिए कई बार एक इंसान को प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि हाँ प्रभु, मैं परिश्रम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, प्रार्थना बैठूँ, आराधना बैठूँ, संगति करूंगा, कोई बात नहीं, आज नहीं आई कल आएगी, मैं कल बैठूंगा, कल नहीं आई परसों आएगी, इस महीने नहीं आई प्रभु अगले महीने आएगी, मैं कोशिश करूंगा, बैठूंगा, तुम मुझसे बात करेगा, वचन से, प्रकाशन से, प्रभु दर्शन से, स्वप्न से, दासों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा तुम मुझसे बात करेगा प्रभु। बात कर, बात कर और बात कर प्रभु। धीरज धरना है। प्रभु देखता है कि अच्छा बस इतना ही बैठ सकता था, मैं तो तुझसे कहने वाला था, इतने में तो उठ गया, अब मेरी गलती नहीं है। यही बात प्रभु कहना चाहता है, और उसके रेमा शब्द की हमें ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर हमारा उद्धार और छुटकारा छिपा है, जो आज ही हमारे लिए होगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जब तू उसके शब्द को सुने तो अपने मन को कठोर ना कर, क्योंकि आज ही तेरे छुटकारे का दिन है। आमीन। अपने आप को तैयार करो और उसके निकट जाओ, ताकि वो भी तुम्हारे निकट आए। अपने आप को उसको दो, बोलो कि प्रभु भोर को तेरी वाणी मुझे सुनाई दे और मेरे कानों को खोल दे, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को सीख सकूं, ताकि मैं ठोकर ना खाऊं, जो तू चाहता है वो मैं करूं, तेरी इच्छा के अनुसार मैं आगे बढ़ूं, ताकि मैं विकसित हूँ, ब्लेस हूँ और आशीषित हूँ, शैतान का सर को चला जाए और मुझे कभी कोई रोक ना पाए। मैं तुझ में बढ़ूँ और तू मेरे कुशल को देखकर प्रसन्न हो और तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। आमीन।